स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 यानी नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर को कवर करने से पहले हमें कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट्स यानी वो कौन से नंबर्स आते हैं जो पूरा नंबर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो सिंपलेस्ट नंबर सिस्टम का जो पहला नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर को अगर सिंपली तौर पर कहें, दे आर ओनली काउंटिंग नंबर्स। यानी अगर तुमसे कोई कहे कि काउंटिंग सुनाओ तो आप कैसे सुनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से कहोगे। दैट मीन्स नेचुरली आपके दिमाग में या आपके जुबान पर जो नंबर आए वो 1 से शुरू है। तो दैट मीन्स सिंपली जो नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इन नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। लेकिन ये नंबर्स अगर हम देखें तो इन्फिनिटिव तक हैं, लेकिन इस इन्फिनिटिव को पूरा करने के लिए हमें एक नंबर की ज़रूरत थी, वो थी 0। तो इसमें हमने नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है वो हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। यानी अब हमारी संख्याएं क्या हैं, वो पूर्ण हो गई। इसको हम W से डिनोट करते हैं और ये जो नंबर्स होते हैं वो हमारे 0 से शुरू होते हैं और 0 से शुरू होने के बाद ये सो ऑन इन्फिनिटी तक हम कितने भी नंबर इनमें काउंट कर सकते हैं। इनको हम होल नंबर कहते हैं यानी पूर्ण संख्याएं, जो संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स में भी है। यानी अगर मैं होल नंबर कहूँ तो उनमें नेचुरल नंबर्स भी अपने आप ही इंक्लूड हो गए। गॉट इट? नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आ जाता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। इंटीजर्स पूर्णांक जिसको कहते हैं और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमने सभी पॉजिटिव संख्याएं ली हैं, नंबर्स लिए हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो माइनस हमें करने पड़ते हैं या हम उनको माइनस भी हम डिनोट करना सोचते हैं या उनकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो 0 से जो कम नंबर्स होते हैं जो माइनस में होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। वो भी माइनस इन्फिनिटी तक चलते हैं और इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी काउंट होंगे जो प्लस इन्फिनिटी तक चलेंगे। इसको हम 0 इंटीजर कहते हैं जो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होंगे वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब ये क्या है? अब नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम सारे इंटीजर्स को देखें इसमें हमारे पास होल नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए। तो अगर मैं इस फैमिली को पूरा करने की कोशिश करूं तो इंटीजर्स क्या है, इन दोनों को होल नंबर और नेचुरल नंबर को इंक्लूड करता है। अब सभी इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसको हम Q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं वो होती है, रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके। P/Q की फॉर्म में लिखने की एक कंडीशन ये होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी हम 2/3 तो लिख सकते हैं बट 2/0 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे 0 होने के बाद ये नंबर नॉट डिफाइंड होता है। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। रैशनल नंबर आपके 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी शांत दशमलव विस्तार। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं? जो हमारे
अगर न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आखिर में 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 250 को मैंने 5 से डिवाइड किया या 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 0, 5 रिमेनिंग उतारा हमने, 2 4 2 ज़ा 4, डन, 1 रिमाइंडर 10, 125। दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन था वो टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास डिवीजन के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी बार बार वो अपने आप को कुछ खास पैटर्न में रिपीट करते हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 10/3, यानी अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3.3.33333 सो ऑन आ रहा है। और इसमें ये तुम देख रहे हो कि जो हमारा 3 है वो बार बार अपने आप को रिमाइंड कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है। इसका मतलब ना तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट हुआ, ख़त्म हुआ है, और अपने आप को रिपीट भी कर रहा है। तो ये थे हमारे रैशनल नंबर। अब सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर्स में आ गए। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये फैमिली हमारी पूरी हो गई। लेकिन रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक और नंबर सिस्टम आता है, वो आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अब वो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। इर्रेशनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल √2, इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जितने भी हमारे रूट की संख्याएं हैं, √5, √3, सो ऑन, √7, सो मैनी जो रूट्स की जो टर्म्स होती हैं वो हमारी सारे इर्रेशनल नंबर होती है। इसके अलावा पाई, जिसकी वैल्यू हम कहते हैं कि p/q 22/7 है, बट इट इज़ एस्टिमेटेड वैल्यू ओनली, इट इज़ नॉट रियल वैल्यू। यानी पाई की वैल्यू 22/7 या 22/7 एस्टिमेटिंग वैल्यू है कि हमने निकटतम स्तर पर उसको ज्ञात कर सकता है, लेकिन फिर भी हम पाई को अपरिमेय संख्या के रूप में काउंट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आ जाते हैं, ये तो आपके हो गए जो रियल नंबर्स की फैमिली थी। लेकिन इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट्स भी आपको इस चैप्टर में करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर्स वो होती हैं। अगर मैं मान लो ये काउंटिंग, फॉर एग्जांपल 1, बट इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, ये आप ध्यान रखना। प्राइम नंबर हमारे 2 से शुरू होते हैं, 3, 5, और मैं पूरी काउंटिंग ले देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से। 7, 8, 9, 10, 11। अब प्राइम नंबर हम आप इसमें से कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले मान लो हमने 2 लिया, 2 के फैक्टर क्या है? या तो वो 1 के टेबल में आता है या 2 के टेबल में, देन 3 के, दैट मीन इट इज प्राइम नंबर 1, 3। 4 के टेबल में आ रहा है 1, 2, 4। अब इसके फैक्टर हमारे 3 हो गए, दैट मीन्स इट इज नॉट प्राइम नंबर। तो ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक तो खुद जो वो नंबर है और दूसरा 1 उसका एक मेन फैक्टर होगा जो उसको डिवाइड करता है। तो उसी तरीके से 5 हमारा प्राइम नंबर होगा, 7, 9 नहीं 11। बाकी सबके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब जो बच गए इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और सभी प्राइम नंबर का
प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4 दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 6, 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। इसके अलावा 8 ले लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स दे आर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी प्राइम नंबर्स को गुणा करने के बाद जब हमारा जो नंबर हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करेंगे और उसमें जो क्वेश्चंस है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।